नमस्कार, मुद्दा गरम में देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर आज किसानों और पुलिस के बीच तीसरे दौर की बैठक भी बेनतीजा रही है। करीब 2 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें किसान ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग पर अड़े रहे, जबकि पुलिस ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा का हवाला देते हुए रैली की मंजूरी देने से फिलहाल इनकार कर दिया है। तो तीसरे दौर की ये बातचीत रही पुलिस और किसानों के बीच, लेकिन ये भी बेनतीजा ही रही है। यहाँ पर किसान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ कई विकल्प किसानों के सामने रखे गए, जिसमें ये कहा गया कि आप 27 तारीख को अपनी रैली निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो तैयार नहीं रहे। उसके बाद रूट बदलने के लिए ये कहा गया दिल्ली के बाहर आप कहीं भी रैली निकाल सकते हैं, उसके लिए भी किसान तैयार नहीं हो रहे। हमारे साथ बात करने के लिए ज्वाइंट सीपी मनीष अग्रवाल साहब हैं, ट्रैफिक है। सर, गणतंत्र दिवस को लेकर सबसे बड़ी इस बार अगर कोई जिम्मेदारी है तो वो है ट्रैफिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनी रहे, लेकिन किसान लगातार जो है वो ट्रैक्टर रैली, ट्रैक्टर परेड करना चाहते हैं 26 जनवरी को लेकर। दिल्ली पुलिस का क्या रुख रहेगा? दिल्ली पुलिस 26 जनवरी के फंक्शन रिपब्लिक डे परेड को सुचारू रूप से बिना व्यवधान के उसको संपन्न कराने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, और इस में हमें कोई संशय नहीं है कि उसको हम सुचारू रूप से करा पाएंगे। रैली होना या ना होना, इसके बारे में जो भी नेगोशिएशन या डिस्कशन चल रहे हैं उसके बारे में मुझे डिटेल्ड जानकारी नहीं है, बट अगर कोई उस बारे में कोई आधिकारिक सूचना आती है तो दिल्ली पुलिस उसके भी इंतजामात करेगी और ये इंश्योर करेगी कैसे कोई भी चीज़ जो है हमारे रिपब्लिक डे परेड को नुकसान ना पहुंचाने पाए या बाधा ना ला पाए। और किसान आंदोलन पर देखिए, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। एक दिन पहले हुए 10वें दौर की बैठक में सरकार की ओर से कृषि सुधारों को टालने के प्रस्ताव का असर होता दिख रहा है। न्यूज़ 18 इंडिया के अनुराग ढांडा की एक्सक्लूसिव खबर कि सरकार की ओर से प्रस्ताव मिलने के बाद किसानों ने 23 जनवरी को राज्य में राजभवन के घेराव के कार्यक्रम को फिलहाल टाल दिया है। आज दोपहर बाद होने वाली बैठक में चर्चा के बाद किसान आंदोलन पर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो बड़ी खबर, इस वक्त सरकार के ऑफर का असर ये अब नजर आता हुआ दिख रहा है। हमारे साथ अनुराग ढांडा दिल्ली से इस वक्त मौजूद हैं, गाजीपुर बॉर्डर से दीपक बिष्ट है, सिंगू बॉर्डर से दीपक रावत हमारे साथ है। लेकिन जल्दी से अनुराग का रुख पहले, अनुराग, यानी जो कल ऑफर सरकार की तरफ से दिया गया उसका असर ही इसको कहेंगे कि जिस तरीके से 23 तारीख का जो किसानों का कार्यक्रम था वो फिलहाल उन्होंने रद्द कर दिया है, क्या आगे भी हम ऐसी ही कुछ उम्मीद करें ट्रैक्टर रैली को लेकर और समाधान की दिशा में आगे बढ़ते हुए? देखिए, बिल्कुल किसान संगठनों के बीच पॉजिटिव मूड है। हमारी जितने भी किसान संगठनों से बात हुई है, अनौपचारिक तौर पर सारे ये कह रहे हैं कि जो फिलहाल ऑफर मिला है उससे तो ज़्यादातर लोग सहमत हैं, लेकिन अभी उनको सिर्फ इस बात को इंश्योर करना है कि सरकार जो कह रही है, जो ऑफर दिया है वो किस तरीके से रिटर्न तरीके से, लिखित में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है, उस पर विचार करने के लिए आज बैठक है। कुछ किसान संगठन हैं जो अभी भी इस प्रस्ताव से अग्री नहीं है, उनको भी मान मनोबल आज के मीटिंग में की जा सकती है। और इसका एक इंडिकेशन सबसे बड़ा ये है कि जो दिल्ली से बाहर, जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन दिल्ली के बाहर भी एक कॉल दिया गया था कि 23 तारीख को सभी राज्यों में राजभवन का घेराव किया जाएगा। मेरी खुद बात हुई है महाराष्ट्र में के नेताओं से, उड़ीसा के नेताओं से, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनको दिल्ली में जो टीम बैठी हुई है उससे इंडिकेशन है कि फिलहाल इस कार्यक्रम को होल्ड पर डाल दिया जाए। और दिल्ली तमाम नेताओं को बुलाया गया है कि आज महत्वपूर्ण बैठक है, महत्वपूर्ण निर्णय करना है, इसलिए जो बाकी राज्यों में भी आंदोलन को चला रहे हैं वो लोग दिल्ली पहुंचे। तो आज वो तमाम नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं, ये पॉजिटिव इंडिकेशन है। जल्दी से दीपक रावत का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें, सरकार और किसानों के बीच 10वें दौर की बातचीत में इस समस्या का समाधान होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार किसान संगठन अपनी जिद छोड़कर थोड़ा सा एक कदम पीछे हटने की जो बात हो रही थी वो करते नजर आए। सरकार ने किसानों को कृषि सुधार कानूनों को अगले 1.5 साल तक स्थगित रखकर बातचीत करने का प्रस्ताव दिया, जिस पर विचार के लिए अब से कुछ देर बाद किसान संगठनों की अहम बैठक होनी है, जिसमें किसान संगठन सरकार की ओर से मिले प्रस्ताव पर चर्चा करेंगे। ये बैठक अहम इसलिए भी क्योंकि कृषि मंत्री ने भी किसानों के साथ 22 जनवरी को होने वाली 11वें दौर की बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद जताई और यह भी कहा कि किसानों का आंदोलन खत्म होने पर ही लोकतंत्र की जीत होगी। यानी अब गेंद किसानों के पाले में है, जो 11वें दौर की बैठक में बताएंगे कि वो आंदोलन की जिद छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे।
जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए, और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें। मुझे लगता है कि बातचीत सार्थकता की ओर बढ़ रही है और संभावना व्यक्त की जा सकती है कि 22 तारीख को समाधान की ओर हम लोग बढ़ सकें। तो देखिए, नजर आज होने वाली है जो किसानों के बीच में बैठक हो रही है। सिंघू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। दीपक रावत हमारे साथ मौजूद हैं। दीपक, 2 बजे ये महत्वपूर्ण बैठक किसान करने वाले थे जिसमें यह तय होना था कि वो क्या सरकार के इस ऑफर को स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्या अपडेट? ये बैठक शुरू हो गई है? अर्पिता, जिस जगह पर ये बैठक होती है वहाँ पर लगातार जो है किसान नेता वो पहुँच रहे हैं। ऑलमोस्ट सब लोग पहुँच चुके हैं। थोड़ी देर बाद बैठक शुरू भी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले एक बड़ी बैठक हुई थी। बड़ी बैठक सिंघू बॉर्डर से थोड़ा आगे जहाँ पर ये बैंक्वेट हॉल है वहाँ पर ये बैठक हुई थी, जिसमें यूपी, दिल्ली और हरियाणा के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मौजूद थे। बैठक 26 जनवरी को जो ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं किसान, उसको लेकर थी, लेकिन ये बैठक बेनतीजा रही क्योंकि लगातार पुलिस ये मनाने की कोशिश कर रही है किसानों को कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली अगर निकालना भी चाहते हैं तो दिल्ली से बाहर निकालें। दिल्ली में इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी क्योंकि दिल्ली में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड होती है। उसके लेकर काफ़ी सुरक्षा के बंदोबस्त किए गए हैं, खुफिया एजेंसियों का अलर्ट रहता है। ऐसे में आपको बाहर कहीं भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन साफ तौर पर किसानों का ये कहना था कि वो इस बात को लेकर 1 महीने पहले ही कॉल कर चुके हैं कि 26 तारीख को वो दिल्ली के अंदर जाएंगे। रिंग रोड उन्होंने चुना है कि रिंग रोड के ज़रिए जो तमाम बॉर्डर पर किसान हैं वो दिल्ली के अंदर आएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से ये ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। लेकिन फिलहाल कोई सहमति नहीं बनी है। पुलिस ने ये साफ कर दिया कि दिल्ली में तो नहीं आने देंगे। हालांकि कल एक बार फिर से ये मीटिंग होनी है पुलिस और किसानों के बीच, लेकिन अभी जो 2 बजे मीटिंग शुरू हो जाएगी थोड़ी देर बाद, उस मीटिंग में काफ़ी चीज़ें जो है वो साफ़ हो जाएंगी। उसमें एक ये चीज़ साफ़ हो जाएगी कि कल जिस तरीके का प्रस्ताव सरकार ने रखा है उसको लेकर अब किसानों का क्या रुख है, और दूसरा 26 जनवरी की जो ट्रैक्टर रैली है उसको लेकर अब क्या अंतिम निर्णय जो है वो किसानों ने लिया है कि ट्रैक्टर रैली करनी है या फिर उसको भी एक तरीके से स्थगित करना है। ठीक है, रहिए जरा साथ। देखिए, एक और कुछ किसान संगठन जो हैं वो सरकार की ओर से कृषि सुधार कानून टालने का प्रस्ताव मिलने के बाद नरम रुख दिखाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कुछ किसान संगठन अभी भी जिद छोड़ने की तैयार नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि वो सरकार के प्रस्ताव से सहमत नहीं है। सरकार ने जो कल मीटिंग में प्रस्ताव दिया है कि इसको 1.5 साल वास्ते रोका जा सकता है, कमेटी बनाई जा सकती है, जो कमेटी जब तक फैसला नहीं करती उन तक इसको रोका रखा जाएगा। इससे हमारी सहमति नहीं है। हम वहाँ भी रद्द किया है, इसको मीटिंग में भी रद्द किया है, क्योंकि जो कानून ਅਸੀਂ तो ये कहना चाहते हैं जब सरकार कानून ही गलत है, कानून किसानों के हित में नहीं है और सरकार मान रही है और उसको रोक लगा रही है, तो इसको रद्द करना चाहिए। रद्द करने के बगैर साढ़े पास कोई विकल्प नहीं है। सरकार को रद्द करना पड़ेगा, हर हालत में करना पड़ेगा। पिछले आज 57वां दिन है, सड़क पर है और सरकार से यही आग्रह है कि तीनों कानून वापस ले और एमएसपी पे कानून बनावे, तब ये किसान यहाँ से जाएगा। एमएसपी पे कानून बना दे। एक ही, ये देखिए मांग एक ही है, वो एक ही इसमें जुड़ रही है। और स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है उसे छोड़े ना, उसके तत्व छोड़े ना, उसे पूर्ण रूप से लागू करे, तो हम इन्हें हार्दिक धन्यवाद देकर और इनके नारे लगा के जाएंगे। सरकार मान रही है कि गलतियां हैं, तभी सरकार टाल रही है कि हम लोग जांच कमेटी बिठा के इसमें पता लगवाते हैं कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हैं। ये सरकार जब मान रही है तो जब उसमें 80% मामले गलत हैं तो बिल को क्यों नहीं वापस कर लेती। वहीं देखिए, कांग्रेस नेता तारिक अनवर ने भी किसानों को सरकार के प्रस्ताव पर सवाल उठाए। उन्होंने किसानों को भरोसे में लेकर कानून बनाए जाने की नसीहत की है। किसान आंदोलन अभी चल भी रहा है, किसानों के साथ सरकार की बात हुई। सरकार 1.5 साल से अधिकतम 2 साल तक हो सकता है कि मान ले कि कानून को हम तब तक स्थगित रखेंगे। अब आपको लगता है किसानों को मान जाना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि किसानों की जो असली मांग है वो है
कि इस कानून को निरस्त करो और फिर उसके बाद बातचीत करो, और जो भी कानून बनाना है वो किसानों को, किसान यूनियन को विश्वास में लेकर बनाओ। दीपक बिष्ट का रुख करते हुए, दीपक, आपके पास जो किसान वहां पे बॉर्डर पर बैठे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं, उनका क्या रुख है? क्या ये ऑफर उनको स्वीकार्य है? क्या वो ट्रैक्टर रैली अभी भी करना चाह रहे हैं? देखिए अर्पिता, किसान नेताओं के साथ साथ कई किसानों से भी हमने सुबह बातचीत की थी, तो उनका यही कहना था कि तीनों कानून जब तक सरकार वापस नहीं लेती तब तक वो नहीं झुकेंगे, क्योंकि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है और यही वजह है कि जब तक ये बातचीत आगे नहीं होगी। वहीं राकेश टिकैत जो किसान नेता है उनसे हमने सुबह बातचीत की थी, उनका यही कहना था कि ट्रैक्टर रैली 26 जनवरी को ही होगी और जो रिंग रोड का जो उन्होंने रूट तय किया है उसी पर होगी। बाकी जो मीटिंग में तय किया जाएगा दिल्ली पुलिस और जो किसान नेता है उनके द्वारा वो रूट तय किया जाएगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर बातचीत के लिए कल हमने जिस तरह से सवाल पूछा कि अगले दिन यानी जो शुक्रवार का दिन है उस दिन सरकार के साथ उन्हें उस ऑफर के बारे में बात करनी है, जो सरकार ने ऑफर दिया है 1.5 साल तक जो आगे सस्पेंड किया जाएगा, उस पर उन्होंने यही कहा कि जब तक कमेटी कोई निर्णय नहीं लेती तब तक वो उस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन 2 बजे की जो आज मीटिंग है उस पर सबसे बड़ा दारोमदार उस मीटिंग पर है, क्योंकि उसी मीटिंग से रणनीति आगे बढ़ाई जाएगी और उसी पर विचार किया जाएगा कि कैसे सरकार के सामने अपनी बात को रखना है, क्या उन्हें सरकार का ऑफर मंजूर है या नहीं। इस बारे में राकेश टिकैत ठीक है, आप जरा रहिए साथ। देखिए, दिल्ली में गणतंत्र दिवस मनाने की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं, तो वहीं किसान आंदोलन को भी 57 दिन हो चुके हैं। बातचीत के दौर के एक के बाद आगे बढ़ रही है, लेकिन नेगेटिविटी हल निकालने की कोशिश पर हमेशा भारी पड़ रही है। हालांकि कल हुई 10वें दौर की बातचीत के बाद थोड़ी उम्मीद जागी है कि शायद 22 जनवरी को होने वाली बैठक में कोई अच्छी खबर सुनने को मिले। किसान और सरकार के बीच हुई 10वें दौर की बातचीत में सरकार ने किसानों को एक प्रस्ताव दिया और ऐसा पहली बार हुआ है जब किसानों ने प्रस्ताव को ना ही ठुकराया और ना ही कबूल किया। किसानों ने चर्चा करके 22 तारीख की बैठक में अपना फैसला सुनाने का भरोसा दिया, लेकिन इस बीच 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली को रोकने की कोशिश नाकाम होती दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रैक्टर रैली को रोकने की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को सौंप दी है, लेकिन किसान अभी भी ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पर अड़े हुए। किसान आंदोलन का 57वां दिन, सरकार मानी, क्या मानेंगे किसान? सरकार के प्रस्ताव पर किसानों का मंथन। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर अड़े किसान। रोज की तरह दिल्ली में आज की सुबह भी कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई, लेकिन ऐसी कड़ाके की ठंड में गाजीपुर बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर 57 दिनों से अपना डेरा डाले किसान अब भी डटे हुए हैं। कहीं अलाव का सहारा लेकर तो कहीं अपने साथियों के साथ नारे लगाकर किसान कृषि सुधार कानून रद्द कराने की मांग पर अड़े हैं। लेकिन किसानों को मनाने की हर संभव कोशिश में जुटी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए किसानों को एक प्रस्ताव दिया। किसानों के लिए सरकार इतनी फिक्रमंद है कि 11वें दौर की बातचीत में कृषि सुधार कानून को 2 साल तक टालने के लिए तैयार हो गई। इतना ही नहीं, सरकार ने एमएसपी के मुद्दे पर एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव भी दिया और उस कमेटी के सुझाव के मुताबिक कृषि सुधार कानून में बदलाव करने के लिए भी सरकार तैयार है। सरकार के इस प्रस्ताव पर किसान संगठन आज चर्चा कर अपना फैसला 22 जनवरी को 12वें दौर की बैठक में सरकार को बताएंगे। अब जब सरकार किसानों को मनाने के लिए उनके सामने थोड़ा झुकी है, तो आंदोलन के जल्द खत्म होने की उम्मीद भी जाग गई है। आंदोलन जिस दिन समाप्त हो जाएगा और किसान अपने अपने घर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे, उस दिन भारत के लोकतंत्र की जीत होगी, व्यक्तियों की जीत का महत्व नहीं। मुझे तो आशा है कि 22 तारीख की मीटिंग में समाधान निकलना चाहिए। इधर सरकार किसान आंदोलन का समाधान खोजने में जुटी थी, तो उधर यूपी के मुजफ्फरनगर में सिख समुदाय के लोग किसानों के समर्थन में आई लव किसान लिखे हुए कपड़े और स्टिकर बांटकर किसानों का समर्थन कर रहे थे। इधर सरकार किसानों का हित चाह रही थी, तो उधर किसान 26 जनवरी को अपनी ट्रैक्टर रैली निकालने की तैयारी में जुटे थे। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने रैली का फैसला सरकार पर छोड़ा, तो पुलिस ने भी किसानों को समझाने की कोशिश की कि ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਡ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੋਣਾ ही ਆ। एक तरफ सरकार किसानों को मनाने और आंदोलन का हल निकालने के लिए युद्ध स्तर पर जुटी है, तो वहीं किसानों की आड़ में विपक्ष की अपनी राजनीति भी जारी है। विरोधी पार्टियां किसानों को भड़काने में अब भी जुटी हैं। एक तरफ तो सरकार बातचीत करने का नाटक कर रही है और ये कह रही है कि हम बातचीत से कोई रास्ता निकालना चाहते हैं,
और दूसरी तरफ उन तमाम लोगों को परेशान किया जा रहा है। उनको NIA की नोटिस दी जा रही है, उनको इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं, उनके यहाँ ED के छापे पड़ रहे हैं। तो ये दोहरी नीति जो सरकार की है ये सही नहीं है और इससे पता चलता है कि ये सरकार केंद्र की सरकार के अंदर थोड़ा भी, जिसको हम कह सकते हैं कि किसानों के प्रति कोई हमदर्दी नहीं। किसानों और सरकार के बीच हुई 11वें दौर की बैठक के बाद आंदोलन के समाधान की एक उम्मीद जागी है और अब गेंद किसानों के पाले में है। पूरे देश की नजर किसानों पर है और हर किसी की उम्मीद यही है कि जब सरकार समस्या के समाधान के लिए एक कदम आगे बढ़ी है तो किसान भी एक कदम आगे बढ़ेंगे और जल्द ही किसान अपने घरों की तरफ लौटेंगे। जल्दी से अनुराग का रुख भी कर लेते हैं और अनुराग का रुख इसलिए क्योंकि देखिए आज जो कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई थी उनकी भी बैठक हो रही है और उसमें भी किसानों को निमंत्रण एक तरीके से दिया गया कि जो भी आना चाहे वो आकर अपनी राय वहां पर रख सकता है। अनुराग, कितने किसान संगठन के नेता पहुंचे हैं वहां पर? देखिए लगभग 3 घंटे तक बैठक चली। सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी है उसकी तीनों मेंबर्स अंदर मौजूद थे। 1-2 किसान संगठन यहाँ पर फिजिकली भी पहुंचे थे और बहुत सारे जो किसान संगठन एक्सपर्ट और इस फील्ड से जुड़े हुए लोग जो हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमेटी से जुड़े थे। 3 घंटे मीटिंग चलने के बाद अब मीटिंग खत्म हुई है। बहुत से लोगों ने इसमें अपनी राय रखी है, उसको कंपाइल करेगी कमेटी और अगली तारीख भी बताएगी कि कब अगली तारीख पर बाकी लोगों को इन्वाइट किया जाएगा। तो फिलहाल 3 घंटे तक यहाँ पर मीटिंग चली है जिसमें फिजिकली 1-2 रिप्रेजेंटेटिव जरूर किसान यूनियंस के पहुंचे, लेकिन उसके अलावा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अलग अलग स्टेट्स में मौजूद लोगों से उनके विचार जाने कमेटी ने और उनको रिकॉर्ड किया। तो देखिए कृषि सुधार को लेकर दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी की तरफ से ही ये बैठक हुई थी जिसमें कोशिश ये हो रही है कि हर कोई अपना पक्ष रख पाए जो कोर्ट के सामने रखी जा सके। अनुराग देखिए हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण तो ये भी है दीपक रावत कि किसान क्या रणनीति तय करते हैं, सरकार के ऑफर को मानते हैं या नहीं मानते हैं। 2 बजे ये मीटिंग होनी थी, 2:15 का वक्त हो गया, शुरुआत हुई क्या मीटिंग की? अर्पिता, अपडेट ये है कि जो तमाम किसान नेता हैं जिनको इस मीटिंग में शामिल होना है संयुक्त किसान मोर्चा के, वो सभी लोग वहाँ पर पहुँच चुके हैं। मीटिंग भी लगभग शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो मीटिंग हुई थी जैसे हमने आपको बताया कि 26 जनवरी को लेकर एक अहम ट्रैक्टर रैली जो है निकालने जा रहे हैं किसान। 1 महीने पहले की कॉल है, उसको लेकर भी एक मीटिंग थी जो कि बेनतीजा रही पुलिस के साथ। लेकिन अभी जिस मीटिंग में चर्चा होने हैं उसमें इस बात को लेकर खास तौर पर चर्चा की जानी है कि जो प्रस्ताव सरकार की तरफ से रखा गया है कि 1.5 साल तक कम से कम वो अपने जो आंदोलन है उसको स्थगित कर लें। इस बीच एक संयुक्त कमेटी बनाई जाए, वो कमेटी सरकार के साथ और किसानों के साथ मिलकर बातचीत करे, कोई किसी नतीजे पर वो लोग पहुँचें, क्योंकि इस तरीके से एक बहुत लंबा वक्त हो गया है और लोग ठंड में इस तरीके से बैठे हुए हैं। तो कैसे कब तक ये चलेगा, क्योंकि बीच का रास्ता अब तक कोई निकल नहीं पाया है। तो कोशिश लगातार ये की जा रही है किसान नेताओं से बातचीत करके सरकार की कि इसको जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाए, किसी नतीजे पर ये निकले। लेकिन आज की मीटिंग में जिस तरीके से तमाम नेता पहुंचे हैं, उनसे जब बातचीत की गई थी तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि कल जो पहली बार में ऐसा लगा कि सरकार जहां पर अब से थोड़ी देर पहले पुलिस और किसानों के बीच की तीसरी दौर की बैठक हुई, हालांकि बेनतीजा रही, लेकिन वहां किसान क्या कह रहे हैं और पुलिस उनको वैकल्पिक रास्ता क्या क्या बता रही है, वैकल्पिक तरीका क्या बता रही है कि वो अपना अगर रैली करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। तरीके के बारे में जो यूपी पुलिस के आला अधिकारी थे, हरियाणा पुलिस के आला अधिकारी थे, दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी उसमें मौजूद थे, सभी ने ये बात कही है कि जैसे इससे पहले एक ट्रैक्टर रैली निकाली गई थी जो कि अलग अलग बॉर्डर से निकाली गई थी, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे को चुना गया था, दिल्ली में किसी प्रकार की कोई एंट्री नहीं हुई थी, तो कुछ ऐसा ही वो इस बार कर सकते हैं, इसकी इजाज़त उनको दी जा सकती है। लेकिन जहाँ तक बात है दिल्ली के अंदर एंट्री करने की, जिस रिंग रोड की बात किसान कर रहे हैं, जिसका रोड मैप उन्होंने तैयार किया है, वो बिल्कुल गलत है। पुलिस का साफ तौर पर यह कहना है कि इतनी ज़्यादा सुरक्षा के बीच इस तरीके से ट्रैक्टर रैली अगर निकाली जाती है, उसमें किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो कौन जिम्मेदार होगा। किसान नेताओं को ये समझना होगा, क्योंकि हजारों की तादाद में ट्रैक्टर लेके किसान निकलते हैं, कोई भी कहीं भी किसी तरीके का हुड़दंग हो सकता है। हालांकि किसान नेताओं ने ये भी साफ किया है कि वो शांतिपूर्ण तरीके से किसान रैली को निकालेंगे, लेकिन पुलिस का फिर भी कहना था कि इसके लिए भी उन्हें तैनाती बढ़ानी होगी। और बिल्कुल दीपक, और देखिए 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर रैली पर आज किसानों और पुलिस के बीच जो तीसरे दौर की बैठक रही वो भी बेनतीजा रही। करीब 2 घंटे ये बैठक चली और इस बैठक के बाद किसान जो हैं वो ट्रैक्टर रैली निकालने की मांग पर अड़े ही दिखे, जबकि पुलिस ने गणतंत्र दिवस की सुरक्षा का हवाला देते हुए रैली की मंजूरी देने से फिलहाल इनकार कर दिया है।
अनुराग, तो ऐसे में अब विकल्प क्या है? क्योंकि देखिए तीसरे दौर की भी बैठक पुलिस और किसान के बीच में हुई, लेकिन बेनतीजा रही। अब 26 तारीख बहुत दूर नहीं है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये सारी बैठकों का जो लबोलुआब है वो निर्भर करता है कि किसान आज की मीटिंग में क्या तय करते हैं। जो पुलिस के साथ बैठक हुई, पहले भी 2 दौर की बैठक हो चुकी है, किसान यही कहते हैं कि हमको रिंग रोड से मार्च निकालना है और पुलिस उसको मना कर देती है। ये अभी जो किसान बार बार बयान दे रहे हैं कि वो अभी भी 26 जनवरी का मार्च करेंगे, वो पब्लिक पोस्चरिंग है। जो हमारी जानकारी है, अंदर से बहुत सारे संगठन राजी है इस बात को लेकर के कि 26 जनवरी से पहले ही ये पूरा जो बातचीत है सरकार के साथ, इसको निपटा दिया जाए और कॉल ऑफ कर लिया जाए किसी तरीके से। लेकिन कहीं से भी किसान संगठन अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते हैं। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि उनको जल्दी आंदोलन को खत्म करने की, इसलिए पब्लिक पोस्चरिंग की जा रही है और बार बार आधिकारिक तौर पर यही बयान दिया जाएगा कि 26 का मार्च उसी तरीके से सुनियोजित